पंजाब असम्बली के हल्का PP 52 सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। नून लीग की हिना अरशद वड़ाइश ने 78,419 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार फाखिर निशात गुमन 40,037 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। हिना अरशद के घर पर जश्न आतिशबाजी का मुजाहरा। नून लीगी उम्मीदवार हिना अरशद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आवाम ने मुझे सियासत के लिए नहीं खिदमत के लिए मुंतखब किया। मरियम नवाज की वजह से इस मुकाम पर खड़ी हूँ। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी पर हिना अरशद वड़ाइच को मुबारकबाद। कहा कि समड़ियाल के आवाम ने जिस एतमाद का मुजाहरा किया उस पर पूरा उतरेंगे। कारकुनान का ढोल की थाप पर रक्स। गोल्ड मेडल जीतने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम वतन वापस पहुंच गए। शानदार इस्तकबाल किया गया। कहते हैं कौम की दुआओं और तैयारी से गोल्ड मेडल जीता। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तैयारी कर रहे हैं। कोशिश है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी मुल्क का नाम रोशन करूं। आने वाले मुकाबले के लिए सख्त मेहनत करूंगा। मैं भी कौम की तरह अपनी पाक अफवाज के साथ खड़ा हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद। एटमी धमाके मुस्लिम लीग नून ने किए। लंदन में नवाज शरीफ की एवन फील्ड के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा J-17 थंडर पाक चीन की मुश्तरका काविश है। हमारे जमाने में तरक्की की शरह 7% को छू रही थी। कौम को बताएं इस मुल्क के साथ कौन क्या कर गया। सियासत के साथ हमें काम भी करना है। मुस्लिम लीग नून ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। भारत की प्रॉक्सी जंग अब ढकी छुपी नहीं रही। ठोस शवाहिद हैं। भारत बलोचिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क की पुष्टपनाही कर रहा है। ये हमारी कौम तरक्की और अमन के खिलाफ खुली दहशतगर्दी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा में ग्रैंड जरगे से खिताब। कहा जो भी दुश्मन हमारी खुदमुख्तारी को चैलेंज करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कौम और बहादुर बलोच कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से पाक फौज अंदरूनी हो या बैरूनी हर दुश्मन को कुचल देगी। हमारे पास भारतीय मुदाखलत के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। दुश्मन के नापाक अज़ाइम हर सूरत नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान आर्मी हर खतरे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे, चाहे अंदरूनी हो या बैरूनी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलोचिस्तान से जुड़ा हुआ है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क के पीछे भारत का हाथ है। बलोचिस्तान के अमन पर कोई समझौता नहीं होगा। जब तक KP में हमारी हुकूमत ना हो करप्शन खत्म नहीं हो सकती। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कोहिस्तान स्कैंडल की तहकीकात होनी चाहिए। इस स्कैंडल के बारे में किसी अपोजिशन पार्टी ने नहीं बल्कि स्पीकर सूबाई असम्बली ने इंकशाफात किए। सुनने में आ रहा है कि 20 अरब रुपए रिकवर भी किए गए। JUI कम उम्र की शादी के बिल को मुस्तरद करती है। कुरान और सुन्नत की मुनाफी कानून साजी नहीं की जा सकती। FATF और IMF को जवाब बनाकर कानून साजी की गई। इन इकदामात को मुस्तरद करते हैं। तहरीक चलाएंगे। तवक्को है पाक भारत ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आएगी। चीन मुआशी मैदान में उभर कर सामने आ रहा है। हमने चोरीशुदा 20 अरब रुपए JUI के लोगों से वसूल किए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जमान बैरिस्टर सैफ का इंकशाफ। कहा मौलाना फजलुर रहमान जिस करप्शन स्कैंडल की बात करते हैं उस वक्त ये खुद निगरान हुकूमत का हिस्सा थे। मौलाना फजलुर रहमान के लोग ठेके और कमीशन लेकर तिजोरियां भर रहे थे। JUI, पीपल्स पार्टी और दीगर तांगा पार्टी जरूर तहरीक चलाएं लेकिन आवाम को साथ लेकर आएं। ऐसे हथकंडों से बानी PTI की मकबूलियत कम नहीं होगी।